चाचा चौधरी और नए साल का तोहफा। एक दिन चाचा चौधरी बाजार से लौट रहे थे। चाचा जी, नया साल मुबारक हो। तुम्हें भी। कहो खुशी राम, कैसा हाल है? बस आपकी दुआ है। चाचा जी, ये क्या? एक आपने छोटा और दूसरा बड़ा हैट उठाया हुआ है। मैं हर साल पर साबू और टिंगू मास्टर को तोहफे देता हूँ। ये दोनों हैट उन्हीं के लिए फैक्ट्री को ऑर्डर देकर स्पेशल बनवाए हैं। इतना कहकर चाचा जी अपने घर की तरफ चल देते हैं। लो भगवान, ये दोनों हैट मकान के पीछे मेज पर रख दो। तभी साबू और टिंगू मास्टर वहाँ आते हैं। नया साल मुबारक हो चाचा जी। नया साल मुबारक हो। भाई तुम्हें भी। साबू, आज तुम्हारा जन्मदिन भी है। तुम कितने वर्ष के हो गए हो? 2400 वर्ष का। हैं? झूठ! क्या कोई इतने सालों तक जिंदा रह सकता है? टिंगू मास्टर, तू नहीं जानता, साबू इस दुनिया का नहीं है, जुपिटर का प्राणी है। वहाँ के लोगों की उम्र इतनी ही होती है। हैं? तब तो मुझे भी वहीं भेज दो। तुम दोनों के लिए मैंने 2 हैट लाकर मकान के पीछे मेज पर रखे हैं। जाकर ले लो। हुर्रे! मजा आ गया। साबू और टिंगू मास्टर तुरंत मकान के पिछवाड़े की ओर दौड़ लगाते हैं। अरे ये क्या? चाचा जी जब भी कोई चीज लाते हैं कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देते हैं। ये हैट हमें बिल्कुल फिट नहीं है। इधर लाकर दिखाओ। दोनों चाचा जी के सामने आते हैं। हे भगवान, इन दोनों को कब अक्ल देगा? चाचा चौधरी और झटकू और मटकू। चाचा चौधरी के दादा एक बहुत बड़े जादूगर हैं। दादाजी, जादू के कुछ मंत्र मुझे सिखाइए। अच्छा बेटा, आज तुम्हें इंसान के शरीर को जानवर के शरीर में बदलना सिखाता हूँ। पुराने जमाने में हमारे ऋषि मुनियों में इतनी ताकत थी कि वो अपने शरीर को जब चाहे जानवर के रूप में बदल लिया करते थे। किसी जानवर का ध्यान करके मेरे साथ मंत्र बोल। चाचा चौधरी मंत्र बोलता है और आधा भालू बन जाता है। बेवकूफ, मंत्र का उच्चारण ठीक से नहीं करेगा तो सारी उम्र इसी तरह आधा मनुष्य और आधा जानवर बना रहेगा। माफ करना दादाजी, मैं मंत्र को फिर से दोहराता हूँ। और चाचा चौधरी मंत्र बोलते ही पूरे भालू में बदल जाता है। हाँ, अब ठीक है। चाचा चौधरी मंत्र को फिर उल्टा पढ़ता है और अपने असली रूप में आ जाता है। बहुत खूब, लगता है तुझे ये मंत्र अच्छी तरह याद हो गया है। अच्छा दादाजी, रात हो गई है, अब आप आराम करिए, मैं भी सोने जाता हूँ। चाचा चौधरी जाकर अपने बिस्तरे में चैन से सो जाता है। चोर, झटकू और मटकू। मटकू, चाचा चौधरी सो गया। उठाकर ले चल उसे, उसने हमारे कई साथियों को जेल भिजवाया है। दोनों चोर सोते हुए चाचा चौधरी को चारपाई से उठा लेते हैं। हम इसे जंगल में ले जाकर बंदी बना लेंगे और सरकार से बदले में अपने साथियों को छोड़ने के लिए कहेंगे। रास्ते में चाचा चौधरी की नींद खुल जाती है। अरे, मैं कहाँ हूँ? अपनी खैरियत चाहते हो तो मुंह बंद रखो, वरना। चाचा चौधरी स्थिति को समझता है और मन ही मन में मंत्र पढ़ता है और अगले ही क्षण चाचा चौधरी शेर के रूप में बदल जाता है। हैं? ये क्या?
झटकू मटकू अपनी जान बचाकर वहां से भागते हैं। अबे झटकू, जान बचानी है तो भाग। भागते कहाँ हो? चाचा चौधरी मंत्र के साथ साथ हवा में हाथ लहराता है। झटकू और मटकू चूहे बन जाते हैं। चाचा जी माफ कर दो, आगे से ऐसा कभी नहीं करेंगे। चाचा चौधरी मंत्र को उल्टा पढ़कर उन्हें वापस इंसानी रूप में ले आता है। अच्छी बात है, माफ किया। जाओ अच्छे आदमी बनो, शरीफों की जिंदगी बिताओ। चाचा चौधरी और सुखो। ब्रह्मांड में मंगल ग्रह पर अति बलशाली पहलवान सुखो अपनी शेखी बगार रहा था। अरे शमी चक्र, मैं ब्रह्मांड में सबसे अधिक शक्तिशाली हूँ। तुम्हें घमंड नहीं करना चाहिए। दुनिया में एक से बढ़कर एक व्यक्ति हैं। शमी चक्र चाचा चौधरी की तस्वीर सुखो को दिखाता है। पृथ्वी पर चाचा चौधरी नामक व्यक्ति रहता है। अगर तुम उसे हरा दोगे तो मैं तुम्हें सबसे ज्यादा शक्तिशाली मान जाऊंगा। ये कौन सी बड़ी बात है? मैं अभी पृथ्वी की ओर रवाना होता हूँ। सुखो का यान पृथ्वी की ओर चल देता है। इधर पृथ्वी पर चाचा चौधरी और टिंगू मास्टर। चाचा जी, अक्ल बड़ी या भैंस? हैं? अरे तुम्हें इतना भी नहीं पता। एक अक्लमंद आदमी सैकड़ों भैंसों को खूंटी पर बांध कर रख सकता है। मैं नहीं मानता कि छोटी सी अकल इतनी बड़ी भैंस से ज्यादा बड़ी हो सकती है। तुम ऐसा मानते हो तो सिद्ध करके दिखाओ। हैं? मौका आने पर। तभी सुखो वहां आ जाता है। चाचा चौधरी, तुम्हें मेरे साथ कुश्ती लड़नी होगी। अच्छा, आपकी तारीफ। मैं मंगल ग्रह का सर्वशक्तिमान पहलवान सुखो हूँ। जो कुश्ती में मुझसे हार जाता है, मैं उसका खून पी जाता हूँ। मेरी ताकत का करिश्मा देखना चाहते हो तो देखो। सुखो एक पत्थर को उठाकर उसे अपने दोनों हाथ के बीच में दबाकर मसलता है। सुखो के हाथ में दबा हुआ पत्थर चूरा बनकर रेत की तरह गिरने लगता है। अब मैं तुम्हें कुश्ती के लिए ललकारता हूँ। सुखो, मैं अरे गहरे से कुश्ती नहीं लड़ता। तुम्हें पहले मेरे शागिर्द को कुश्ती में परास्त करना होगा, तब मैं कुश्ती लड़ूंगा। कहाँ है वह? चाचा चौधरी अपने आईने की तरफ इशारा करता है। यह रहा। हैं? सुखो को आईने में अपनी शक्ल दिखाई देती है और सुखो अपना मुक्का उस प्रतिबिंब पर तान देता है। तैयार हो जाओ, मेरा एक ही घूसा तुम्हारी जान ले लेगा। 1, 2 और 3। सुखो अपनी पूरी ताकत से शीशे पर घूसा दे मारता है। सुखो का हाथ बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। बाप रे, मेरा हाथ लहूलुहान हो गया। एक ही घूसे में उसने मेरी ये हालत कर दी। हाय, मैं मर गया। और सुखो वापस अपने यान की तरफ दौड़ लगा देता है। अगर उसका शागिर्द इतना ताकतवर है तो चाचा चौधरी कितना बलवान होगा। भागो! और वो अपने यान में बैठकर वापस अपने ग्रह की ओर चल देता है। चलकर हाथ पर हल्दी चूने का लेप करना होगा। इधर चाचा चौधरी और टिंगू मास्टर। कहो टिंगू मास्टर, अक्ल बड़ी या भैंस? अक्ल